जी अज़ीज़ तलबा, हम कैपिटल एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर कर रहे हैं और हमारा जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं प्रॉब्लम्स के, क्वेश्चंस के, उसकी 10th प्रॉब्लम है, 10वीं प्रॉब्लम है, आज हम उसको सॉल्व करते हैं। स्टेट विद रीज़न्स वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बताएं कि मंदरजा झैल में से कौन-सी आइटम्स कैपिटल हैं और कौन-सी रेवेन्यू हैं। ए ट्रांज़ैक्शन है हमारे पास अंडरराइटर कमीशन पेड। अंडरराइटर को कमीशन अदा किया है। अंडरराइटर क्या होता है? अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी के शेयर अवाम ने ना खरीदे तो वो खुद खरीदेंगे। अंडरराइटर वो कंपनियां होती हैं, वो बैंक्स होते हैं जो इस बात की गारंटी देते हैं कि कंपनी जो शेयर इशू कर रही है, अगर वो शेयर अवाम ने ना खरीदे तो वो खुद खरीदेंगे। यानी जो कंपनी के शेयर्स बिकवाने में रोल प्ले करते हैं उन्हें अंडरराइटर कहते हैं। तो ये शेयर इशू करने पे हमें अंडरराइटर को कमीशन पे करना पड़ता है, तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो कमीशन हमारा रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन इसने चूँकि हम अंडरराइटर को दे रहे हैं कमीशन, तो इसने हमें लंबे अरसे तक के लिए फ़ायदे देने हैं, तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रीज़न आप देख लें, मैंने और शॉर्ट कर दिए यहाँ पे, बिकॉज़ इट इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर बट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। बी ट्रांज़ैक्शन है हमारे पास सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एट हाई प्राइस दैन इट्स बुक वैल्यू। मुस्तकिल असासा को उसकी किताबों में दर्ज कीमत से ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त किया। फिक्स्ड एसेट वो असासा जो बिज़नेस में इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ़रोख्त किया जाता है। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। तो फिक्स्ड एसेट हमने सेल किया है हाई प्राइस पे दैन इट्स बुक वैल्यू। हमारे अकाउंट्स में जो बुक उसकी वैल्यू लिखी हुई थी, उस वैल्यू से हाई वैल्यू यानी उस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे हमने ज़्यादा प्राइस पे उसको सेल कर दिया है। तो ये हमारा प्रॉफ़िट है। तो कौन-सा प्रॉफ़िट है? फ़िक्स्ड एसेट सेल किया है तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफ़िट है। तो फ़िक्स्ड एसेट को सेल करेंगे तो उसपे जो प्रॉफ़िट होगा वो हमारा कैपिटल प्रॉफ़िट होता है। तो रीज़न इसकी लिखेंगे बिकॉज़ इट इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर दैन 1 ईयर। सी ट्रांज़ैक्शन है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस दैन कॉस्ट। अशिया बेची हैं कम कीमत पे दैन कॉस्ट लागत से। जितनी लागत अशिया के ऊपर आई थी, उतने से कम कीमत पे हमने बेच दी हैं। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए की हमने चीज़ें खरीदी थी और बेच दी हैं 9,000 की। लोअर प्राइस पे हमने बेची हैं, कम कीमत पे बेची हैं, तो हमें लॉस हो रहा है। तो गुड्स हैं, गुड्स बेचना हमारा रूटीन का इवेंट है, रूटीन का मैटर है, तो ये हमारा रेवेन्यू लॉस है। तो इसकी रीज़न हम लिखेंगे, नेचर ऑफ ट्रांज़ैक्शन में लिखेंगे रेवेन्यू लॉस और रीज़न में लिखेंगे बिकॉज़ इट इज़ ऑफ रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। उसके बाद हमारे पास डी ट्रांज़ैक्शन है, रिसीव्ड पेमेंट फॉर सेल ऑफ एसेट ऑन अकाउंट। असासा को उधार बेचा था और उधार बेच के पेमेंट वसूल कर ली है। तो ये हमारी कैपिटल रिसीट है, क्योंकि हमने एसेट को सेल करके पैसे वसूल किए हैं, तो वसूली है, कैपिटल वसूली है, कैपिटल रिसीट है। तो आगे रीज़न आप देख सकते हैं क्या लिखी हुई है। उसके बाद है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी मुस्तकिल असासा सेल किया ऑन लोअर प्राइस दैन इट्स कॉस्ट। फिक्स्ड एसेट सेल किया है लागत से कम कीमत पे, यानी कीमतें खरीद से कम कीमत पे फिक्स्ड एसेट हमने सेल कर दिया है। फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए का फिक्स्ड एसेट था, हमने 80,000 का बेच दिया है, तो लॉस हो रहा है। तो ये हमारा कौन-सा लॉस है? फिक्स्ड एसेट सेल करके लॉस हो रहा है, तो ये हमारा कैपिटल लॉस है और रीज़न हम लिखेंगे बिकॉज़ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर दैन 1 ईयर। एफ ट्रांज़ैक्शन हमारे पास है, कॉस्ट पेड फॉर एडिशन एंड अल्टरेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। कॉस्ट पेड खर्चा आया है, लागत आई है, फॉर एडिशन इजाफे में एंड अल्टरेशन तब्दीली में, और फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री की बिल्डिंग में। फैक्ट्री की बिल्डिंग में हमने कुछ इजाफा किया है और कुछ तब्दीलियाँ की हैं, उस पे हमारा खर्चा आया है। तो ये खर्चा एक दफ़ा होगा और इसके इवज़ हमें फ़ायदे लंबे अरसे तक मिलेंगे। और फैक्ट्री बिल्डिंग हमारा फ़िक्स्ड एसेट है, फ़िक्स्ड एसेट के ऊपर ये जो खर्चा हो रहा है,
ये एक दफ़ा होगा और हमें लंबे अरसे तक फ़ायदे देगा, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और चूँकि हमने पे कर दिया है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है। और रीज़न हम लिखेंगे बिकॉज़ इट इज़ ऑफ नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर दैन 1 ईयर। जी और आखिरी ट्रांज़ैक्शन है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन होता है हर साल एसेट यूज़ होता है। अब हर साल एसेट कितनी वैल्यू का यूज़ हो चुका है। जितनी वैल्यू का एसेट यूज़ होता है, उस वैल्यू का हम अंदाज़ा लगाते हैं। तो उस वै जितनी वैल्यू का एसेट कंज़्यूम हो चुका होता है, यूज़ हो चुका होता है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। यानी एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है कंज़म्पशन की वजह से, यूज़ की वजह से, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये हर साल कैलकुलेट की जाती है, ये रूटीन नेचर का मैटर है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और रीज़न इसकी लिखेंगे बिकॉज़ डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज़ ऑफ रिकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर दैन 1 ईयर। अगेन मैं बताता हूँ, कैपिटल के साथ हम लिख रहे हैं नॉन रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। रेवेन्यू के साथ लिख रहे हैं रेकरिंग नेचर एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर। और डेफर्ड रेवेन्यू के साथ लिख रहे हैं इट इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर बट प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। हैंड फ्री लगा के सुनिएगा अगर वॉइस क्लैरिटी ना हो।